Okay, beta. So we are sitting on our last leg of CA एग्जाम प्रिपरेशंस. मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे तो अंडर प्रिपेयर्ड है, काफ़ी सारे बच्चों ने तो अभी पढ़ाई शुरू की है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न यार. इट मे बी ऑफिस, BCom, हेल्थ इश्यूज, वॉट एवर इट इज़, अभी पढ़ाई शुरू की है. तो अभी क्या हो रहा है ना, इतना सारा सिलेबस है, ख़त्म भी करना है, तो इसलिए अपन सिलेबस को दौड़ाते जा रहे, लेकिन साइड बाय साइड वो चीज़ें दिमाग में याद नहीं रह रही हैं बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ अ ह्यूज सिलेबस. इतना सारा सिलेबस है, उसको खत्म करने के चक्कर में अपन पैसिवली पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पढ़ने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैम पढ़ तो रही हूँ पर पता नहीं है एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पाओगी कि नहीं. मैम पढ़ा तो है बट नेक्स्ट डे जब वो क्वेश्चन सामने आता है तब याद नहीं आती है चीज़ें. मैम जब वो क्वेश्चन देखते हैं तब ऐसे लगता है कि यार ये कहीं तो देखा हुआ है, लेकिन चीज़ें रिकलेक्ट नहीं हो पाती है. नाउ दिस हैपन्स विथ एवरीबडी बिकॉज इतना सारा इन्फॉर्मेशन जब आप एक साथ ब्रेन में डालने की कोशिश करते हो तो अपना ब्रेन उसको रजिस्टर नहीं कर पाता एक साथ. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर इन CA एग्जामिनेशंस बिकॉज ऑनेस्टली इट्स अ वास्ट सिलेबस. आपकी गलती नहीं है इसमें. बस इसको टैकल करने के लिए मैं आपके साथ एक सिंपल 1 आवर रूल शेयर करने वाली हूँ. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस 1 आवर रूल? आपको क्या करना है, आपके दिन भर में 12 स्लॉट्स निकालने हैं, 12 स्लॉट्स ऑफ 1 आवर ईच. ये एक घंटे में आपको इंटेंस स्टडी करनी है, जिसमें डीप वर्क हो रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शंस आसपास नहीं है, इंटेंस स्टडीज. और वो 1 घंटे के बाद आपको एक 5 से 7 मिनट का रिकैप करना है. व्हाट डू आई मीन बाय रिकैप? सी हर सीरियल जब स्टार्ट होती है उसके पहले कल जो हुआ था उसका रिकैप आता है, राइट, ताकि आपको याद आ जाए कि कल मैंने क्या देखा था. वैसे ही आपको अभी पढ़ाई 1 घंटे की पढ़ाई करने के बाद वो 5 to 7 मिनट्स में क्विकली रिकैप करना है कि मैंने 1 घंटे में क्या किया था. बिकॉज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल हैक कि अगर आपने जस्ट जो चीज़ पढ़ी है उसको इमीडिएटली अगर एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन उसको लॉन्गर टाइम के लिए याद रख पाता है. तो आपको इमीडिएटली रिवाइज करना है कि मैंने जो 1 घंटे में किया था. अभी इसको करने का तरीका क्या हो सकता है? जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था खुद को सिखाने की कोशिश करो. टीच योर सेल्फ. बिकॉज अगर आप खुद को सिखाते हो ना, तब अगर कोई कॉन्सेप्ट में गैप है तो आपको समझ जाता है, आपके समझने में कोई गैप है तो समझ जाता है, एंड उसके साथ साथ चीज़ें दिमाग में याद रहती है. या तो फिर वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो, रीड इट अलाउड, ऐसा कुछ भी करके एक 5 to 7 मिनट्स में ट्राई टू रिकॉल द स्टफ. दिस माई डियर इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर थिंग फॉर यू. एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा. एंड वो जो प्रेशर होता है ना कि मुझे एक साथ बम्पर रिविजन्स करने हैं, उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा जस्ट बाय टेकिंग आउट दीज ब्रेक्स ऑफ 5 to 7 मिनट्स रिकैप. ताकि आगे जाके आपको पूरे 15-20 डेज रिविजन को देने के लिए है ही नहीं अभी अपने पास प्रैक्टिकली, बिकॉज आपने तो अभी पढ़ाई शुरू की है. तो प्लीज़ अगर ये करोगे ना तो वो जो प्रेशर है कि मुझे एक साथ रिविजन को ज़्यादा टाइम चाहिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, रोज रात को एक रैपिड फायर राउंड रख सकते हो खुद के साथ कि 30 मिनट्स आज दिन भर में मैंने जो पढ़ा था, रैंडमली थ्रो योर सेल्फ सम क्वेश्चंस कि आज मैंने ये पढ़ा था, इसका आंसर ये है, ये पढ़ा था, इसका आंसर ये है. इससे और चीज़ें दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएगी, कॉन्क्रीट हो जाएगी, एंड जो कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन में उतरोगे ना, दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी. ठीक है? सो इफ यू आर इन टू अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ स्टडीज, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम इन एंड आई एम गोइंग टू स्टडी विद दिस स्ट्रैटेजी. एंड इफ यू लाइक दीज नुस्काज ऑफ 2-3 मिनट्स एंड इफ यू वांट मी टू पोस्ट दीज नुस्काज ऑन द चैनल, तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैम प्लीज पोस्ट दीज नुस्काज एंड पोस्ट दीज वीडियोज फॉर अस टू स्टे pumped up and charged up in these 30 days. I'll 100% promise you that I'll post the videos like this on the channel. ठीक है? बस आप पढ़ते रहो यार, that's the entire purpose. Okay? All the best. जाओ बुक खोलो और पढ़ना शुरू कर दो. बाय बाय.